हे एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हम लोग क्या करेंगे, एनालॉजी का सेकंड टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, चूजिंग द एनालॉजस पेयर। और इस क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द एनालॉजस पेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूज़पेपर प्रेस। तो हमें क्लोथ का बताना है। न्यूज़पेपर मतलब कि जो अखबार जो कहाँ छपते हैं, प्रेस में छपते हैं। कहाँ छपते हैं, प्रेस में छपते हैं। उसी तरह से कपड़ा, कपड़ा जो है कहाँ बनते हैं, कपड़ा कहाँ बनते हैं, उसी का रिलेशन यहाँ पे आएगा। जैसे कि अखबार, सॉरी, जैसे कि अखबार जो लिखा है जो प्रेस में छपते हैं, उसी तरह से कपड़े कहाँ तैयार होते हैं, कपड़े कहाँ बनते हैं, टेलर में। टेलर के पास नहीं, टेलर तो दर्जी है जो आपको सिल के देता है। ठीक है, जो ऐसा चाहिए जो चाहिए वो आपको सिल के देगा, टेलर का वो काम है। टेक्सटाइल नहीं, फाइबर नहीं। तो कपड़ा कहाँ बनता, मिल में। मिल में कपड़ा बनता है। अब मिल जो बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है हमारे इंडिया में, तो वो है गुजरात में। वो कहाँ है, गुजरात में। वो फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि उसमें भी सूरत में, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कपड़े की मिल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बॉटनी प्लांट्स। तो क्या होगा, इटोमोलॉजी क्या होगा, बॉटनी प्लांट्स। मतलब कि बॉटनी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। बॉटनी मतलब प्लांट्स के रिलेटेड आपको स्टडी उसमें करने होते हैं, बॉटनी उसी को। मतलब कि ये क्या है, ब्रांच ऑफ बॉटनी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें आपको प्लांट्स के बारे में स्टडी करने होते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसी तरह से इंटोमोलॉजी जो है वो भी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। उसमें स्टडी ऑफ क्या आता है, ऑप्शन सांप के बारे में पढ़ा जाता है, कीड़े के बारे में, बर्ड्स के बारे में, या जम्स के बारे में। तो इसमें जो स्टडी किया जाता है वो स्टडी किया जाता है इंसेक्ट। जैसे कि बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उसी तरह से इंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये आपको हो सकता है शायद जीके में भी आए, हो सकता है, चांसेस भी हो सकता है। तो आपको तैयार रहना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्टिंग, एक्टिंग थिएटर, जैसे कौन कौन मूवी देख रहे हैं, लास्ट मूवी किसने कौन सी मूवी देखी लास्ट, वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक्टिंग थिएटर, जो हम लोग मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, वो क्या रहता है, फुल ऑफ एक्टिंग रहता है। जो मूवी रिलीज होती है, तो मूवीज में क्या होता है, ड्रामा होते हैं, एक्टिंग किए जाते हैं, वो सारा पूरा एक्टिंग के बेस पे ही मूवी तैयार किया जाता है। उसी तरह से गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कहाँ होता है, जिसको बोलते हैं जुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है, बहुत ही खराब हैबिट है। बहुत लोगों की आदत लग जाती है, एक बार खेले दो बार खेले ऐसे एंजॉयमेंट के लिए, तो उसको क्या हैबिट लग जाती है, तो वो गैम्बलिंग करने लगता है। तो गैम्बलिंग कहाँ किया जाता है, कैसीनो में, कैसीनो में किया जाता है, क्लब में किया जाता है, बार में किया जाता है, या जिम में। जिम में किया जाता है नहीं, ये तो सीधा हट गया। बार में गैम्बलिंग होता है नहीं, बार में पार्टीज एंजॉयमेंट, बार में, क्लब में भी एंजॉय पार्टी, कसिनो में आपको गैम्बलिंग किया जाता है, यहाँ पे जुआ खेला जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन, मुंबई महाराष्ट्र। वैसे ही त्रिवेंद्रम कहाँ आएगा, जैसे मुंबई क्या है, कैपिटल, किसका कैपिटल, महाराष्ट्र का, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। उसी तरह से त्रिवेंद्रम किसका कैपिटल है, केरला का।
सबको पता है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इजी इजी क्वेश्चन में ही लोग फंस जाते हैं, ये लेकिन आपको फंसना नहीं है। अब फिफ्थ, मेन्यू। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो पहले क्या करता है, जो वेटर होता है वो आपको मेन्यू कार्ड ला के दे देते हैं। तो मेन्यू कार्ड में क्या रहता, फूड ही का ऑप्शन रहता। बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू में क्या रहता, फूड का डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहता है। 50 तरह का, 100 तरह का, उस तरह का आपको कौन सा फूड चाहिए मेन्यू में आपको देख के बताना होता है। सबको पता है, सब लोग गए हैं। उसी तरह से कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग में क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स। मतलब कि कहाँ मिलेगा वो आपको, लाइब्रेरी में मिलेगा। जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं उन लोग को पता होगा कि वहाँ पे कैटलॉग रहता है, उसमें लिस्ट ऑफ बुक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक्स का लिस्ट रहता है। आपको कौन से ऑथर का बुक चाहिए, कौन सा बुक चाहिए, उसमें लिखा रहता है और आपको उसमें से लेना होता है। लाइब्रेरी हो जाएगा, बुक नहीं होगा क्योंकि ये तो इसमें लाइब्रेरी में ही बुक्स रहता है, तो ये सी ऑप्शन। न्यूज़पेपर क्या नहीं, रैक नहीं, रैक पे तो बुक रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पल्प, पेपर, पल्प पेपर से रिलेटेड है। तो उसी तरह से हेम्प जो है वो किससे रिलेटेड है, जैसे कि बोलते क्या, पल्प, जिसको गुदा बोलते हैं। जो पल्प है वो क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या है, रॉ मटेरियल। किस चीज़ का रॉ मटेरियल है, तो पेपर को बनाने में, जो प्रोडक्शन करने में, पेपर को प्रोडक्शन करने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसको पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। उसी तरह से हेम्प, हेम्प भी एक क्या है, रॉ मटेरियल है। वो क्या चीज़ को प्रोडक्शन करने में हेल्प, क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ये क्या चीज़ का रॉ मटेरियल है और क्या चीज़, इससे क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो ये होता है, बताइए बताइए जल्दी, रोप, मतलब कि रस्सी। ठीक है, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, जिसको, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रोप, प्रोडक्शन ऑफ रोप। याद रखना है ये, आपको ये सब याद रखने वाली चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती, कभी भी आपको इसका मतलब हर चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए, माइंड में फिट रहना चाहिए। मेल्ट, कोई भी चीज़ पिघलता है, बर्फ़ पिघल गया, चॉकलेट भी पिघल गया, तो पिघलता तो वो कौन से फॉर्म में पिघलता है, लिक्विड फॉर्म में पिघलता है कि नहीं, सबको पता है। उसी तरह से फ्रीज, अगर हम किसी चीज़ को जमने देते हैं, जैसे कि सपोज हम लोग बर्फ़ को जमने दिए, मतलब कि फ्रीज़र में हम लोग क्या रख दिए, पानी रख दिए, क्यों रख दिए, जमने के लिए, मतलब कि फ्रीज होने के लिए। तो उसको कौन सा फॉर्म में जम जाता है, तो किस फॉर्म में जलता है, सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि कुछ कोई भी चीज़ पिघलता तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उसी तरह से कोई भी चीज़ जो जमता है फ्रिज में, जैसे कि आइसक्रीम बनाने रख दिए, कुल्फी बनाने रख दिए, ठीक है, बर्फ पानी रख दिए जमने के लिए, तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट, ओवन और कोल्ड क्या होगा, ओवन में, ओवन हॉट क्यों, क्योंकि ओवन में अगर हम लोग खाना गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म होता है, वो गर्म करने के लिए चीज़ है ओवन। ओवन में बहुत तरह के वैरायटीज़ भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो फॉरेन में या फिर मोस्टली लोग प्रिफर करते हैं खाना गर्म करने के लिए। ठीक है, खाना रखा रहता है फ्रिज में, लोग क्या करते हैं, ऑफिस से आए और किसी के पास टाइम नहीं है तो सीधा ओवन में खाना रखें, गर्म हो गया और खा लिए, यही काम होता है फॉरेन में, तो लोग यही करते हैं ज़्यादा करके। ठीक है, उसी तरह से कोल्ड, कोल्ड में, कोल्ड एसी आएगा या आइसक्रीम या स्नो या फिर रेफ्रिजरेटर। एसी आएगा, जैसे कि ओवन में गर्म चीज़ गर्म रखा, उसी के इसमें जाना, उसी के सीक्वेंस में जाना, जैसे कि ओवन में गर्म किया जाता है उसी तरह ठंड किस में किया जाता है, जल्दी बताइए, सबके घर में रहता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर।
एयर कंडीशन तो उससे ठंड लगती है, एयर कंडीशन चालू करना पड़ता है गर्मी के समय, तो चाल आइसक्रीम ठंडी होती है, स्नो बर्फ वो भी ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे बात है ओवन में जैसे गर्म करते हैं वैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में ठंडा करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी आएगा। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, मंडे सैटरडे, तो थर्सडे क्या आएगा, मंडे, मंडे है तो अब देखते हैं कैसे हुआ, यहाँ पे मंडे है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वां दिन, मंडे से गिन के 5वां दिन यहाँ पे सैटरडे। उसी तरह से यहाँ पे अगर थर्सडे लिख दे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे। उसी तरह से यही वाला सीक्वेंस, मतलब कि जैसे मंडे और सैटरडे 5वां दिन है, उसी तरह से थर्सडे और ट्यूसडे 5वां दिन है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मंगलवार। बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन, मुस्लिम जो मस्जिद में जाते हैं, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। उसी तरह से सिख लोग कहाँ जाते हैं, गोल्डन टेम्पल में जाते हैं क्या, हाँ गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, लेकिन वो एक उनका जो, जैसे कि हिंदू है वो मोस्टली प्रिफर, मोस्टली क्या मतलब जो हिंदू होते हैं वो चाहे तो रोज़ जा सकते हैं टेम्पल में पूजा करने के लिए। उसी तरह से जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं अपना पूजा करने के लिए, गुरुद्वारा में जाते हैं। मोस्टली जो सिख लोग हैं गुरुद्वारा में जाते हैं। गोल्डन टेम्पल में तो हर कोई भी जा सकता है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल कोई भी जा सकता है, उसमें मेडिना वो भी नहीं आएगा, टेम्पल में तो हिंदू लोग जाते हैं। यहाँ पे सिख का पूछा है तो ऑप्शन डी गुरुद्वारा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।